सकता है आने वाले वक्त में आप भी समर्थन कर दें? मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, परंतु बदल नहीं सकता, वो भी जानते हैं। 2 बार के माननीय सांसद रहे जिन्होंने अपना विश्वास खो चुका था, और एक तरफ अवध बिहारी चौधरी हैं जो जंगल राज के पर्याय थे। जनता ने उन्हें बहुत पहले, भूतपूर्व 15 साल पहले उनको आउट कर चुकी है। देखिए व्यासदेव प्रसाद ये किन परिस्थितियों में समर्थन किए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए कहावत, और समर्थन कर दिया। लेकिन मैं नहीं समझता कि उस समर्थन से सारे समर्थक वहां चले जाएंगे। कार्यकर्ता स्वाभिमानी होता है। ओम प्रकाश जी, रावण और राम की लड़ाई को याद रखिए। एक तरफ सोने की लंका अहंकारी था, लड़ाई लड़ रहा था, और एक तरफ ऐसे ही छोटे छोटे बानर की सेना थी राम जी के साथ। वो लड़ाई सिवान में होने वाली है। आप सत्ता के पैसे से दुरुपयोग कर सकते हैं, सत्ता के बल पर कुछ चंद लोगों को खरीद सकते हैं, लेकिन पूरी जनता का विश्वास आप नहीं खरीद सकते। ओम प्रकाश जी, आप याद रखिएगा। हमारे साथ देवेंद्र गुप्ता हैं जो सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के जो व्यासदेव प्रसाद थे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, पर बीजेपी को समर्थन कर दिए। लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, और हमारे साथ अभी देवेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। जो व्यासदेव प्रसाद थे वो सीधे समर्थन कर चुके हैं। अब आपकी लड़ाई सीधे किससे रहेगी? मेरी लड़ाई सिवान के समस्याओं से है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। चूँकि यहाँ जो भी नेता हैं वो अपना विश्वास खोए हुए नेता हैं। 2 बार के माननीय सांसद रहे जिन्होंने अपना विश्वास खो चुका था, और एक तरफ अवध बिहारी चौधरी हैं जो जंगल राज के पर्याय थे। जनता ने उन्हें बहुत पहले, भूतपूर्व 15 साल पहले उनको आउट कर चुकी है, बहिष्कार कर चुकी है। इसलिए मेरी लड़ाई सिवान की समस्या से है। वो तो करें, वो जाली ऐसी रिपोर्ट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चलो जाइए उधर। अब तो सिवान के मतदाता अपना आशीर्वाद 3 तारीख को देके 10 तारीख का जो रिजल्ट है उसमें साबित हो जाएगा कि किसको कितना विश्वास है जनता में, वो जनता बताने वाली है। व्यासदेव प्रसाद भी यही बोल रहे थे, पर समर्थन कर दिए। देखिए व्यासदेव प्रसाद ये किन परिस्थितियों में समर्थन किए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए कहावत है। तो दिल मिला नहीं मिला, जो जन समर्थन व्यासदेव जी को था वो उन्होंने विश्वास में लिया कि नहीं लिया इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या उनके साथ समर्थन में थी, और उन्होंने विश्वास में लिया नहीं और समर्थन कर दिया। लेकिन मैं नहीं समझता कि उस समर्थन से सारे समर्थक वहां चले जाएंगे। कार्यकर्ता स्वाभिमानी होता है। ओम प्रकाश जी, रावण और राम की लड़ाई को याद रखिए। एक तरफ सोने की लंका अहंकारी था, लड़ाई लड़ रहा था, और एक तरफ ऐसे ही छोटे छोटे बानर की सेना थी राम जी के साथ। वो लड़ाई सिवान में होने वाली है। आप सत्ता के पैसे से दुरुपयोग कर सकते हैं, सत्ता के बल पर कुछ चंद लोगों को खरीद सकते हैं, लेकिन पूरी जनता का विश्वास आप नहीं खरीद सकते। ओम प्रकाश जी, आप याद रखिएगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से? सिवान की महान जनता से कहना चाहेंगे कि आपने सबको देखा है कि इन्होंने राष्ट्रवाद को बेच दिया राष्ट्रमाता सोनिया गांधी के हाथों में। सिवान का मान स्वाभिमान, राष्ट्रीयता के नाम पे चुनाव लड़ने वाले और जीतने वाले प्रकाश जी, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ जो रहता है, कांग्रेस के हाथों में बेच दिया था सिवान के मान स्वाभिमान को। मेरी लड़ाई तो दूर दूर तक उनसे नहीं है। मेरी लड़ाई सीधे अवध बिहारी चौधरी की है जो जंगल राज के पर्याय थे। वो तो सिर पे भगवा बांध के चल रहे हैं और आप भी चल रहे हैं। तो और भगवा तो बेच दिया था भाई। भगवा पर विश्वास कौन कर रहा है? यही भगवा हम लोग 2009 में हम ही लोग बांधे थे। हमारे ही लोग, हमारे ही समर्थक, मतलब हमारे नहीं,
संघ के जो हमारे पुराने स्वयंसेवक थे, मित्र थे, मातृ संगठन के लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर उनको भगवा बनाया। हो सकता है आने वाले वक्त में आप भी समर्थन कर दें। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, परंतु बदल नहीं सकता, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। आपको वो सुनेंगे तो ये भी जानते हैं। कुछ लोग का कहना है कि पैसे का जो लेन देन डील हो रहा है उसमें आपको भी डील किया जा सकता है। आप पूछिएगा, प्रेशर बनाया जा रहा है क्या? मेरे ऊपर प्रेशर कोई नहीं बना सकता। वो सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने तरीके से अपने समर्थकों के बीच से राय करके ही आगे बढ़ता हूँ, पैसे के बल पे नहीं। अब किस तरह से विरोधियों को जवाब देंगे? जनता जवाब दे रही है, मैं जवाब देने के लिए अकेले नहीं हूँ। पूरी जनता रोड पे उतर चुकी है, मन बना चुकी है कि इन दोनों का सफाया करना है। एक को 15 साल पहले किया था और दूसरे को आप जानते हैं कि विकास के नाम पर क्या क्या काम हुआ सिवान में। सिवान का विकास का राशि किस जिला में खर्च हुआ और कौन कौन घटना नहीं हुई उनके कार्यकाल में। मैं आगे भी बढ़ूंगा, थोड़ा और इंतजार करिए। चलिए, यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, सिवान की महान जनता से मैं कहना चाहूँगा, आप एक स्वच्छ, ईमानदार, कर्मठ, व्यवहारिक, चरित्रवान प्रत्याशी को चुनाव करें। और मैं युवा हूँ, मैं आपसे निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं 3 बार से पार्षद हूँ, मैं 24 घंटा का सेवक हूँ, मैं नेता नहीं 24 घंटा का सेवक हूँ। आप मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए, सिवान की सारी समस्या का समाधान में निकल। तरफ अभी आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं और दूसरी बीजेपी पार्टी है, बड़ी पार्टी, तो किस तरह से दोनों पार्टी को आप जवाब देंगे इस बार? मैं कह रहा हूँ कि सिंबल अलग है और जनता का आशीर्वाद अलग है। इसी एनडीए का टिकट बिशन पटेल लेके आए थे और सिवान के जनता ने मान के लिया था कि मुझे किसे संसद भेजना है। सिवान की महान जनता ने भेजा था। सन 2000 में भी एक सिंबल लेके एक व्यक्ति आए थे, लेकिन सिवान की महान जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये लड़ाई उसी प्रकार की सिवान की जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा। सिवान का एक एक कार्यकर्ता और जनता चुनाव लड़ रही है। चलिए, ये थे निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र गुप्ता, जो सीधे साफ तौर पर बोले कि लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, ये सिवान की जनता लड़ रही है। पर आने वाला वक्त बताएगा लड़ाई किससे रहेगी और सिवान का विधायक कौन होगा। अमित कुमार, सरकार न्यूज।